इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो बताना चाहता हूँ, जैसा कि जिन्होंने बोला था कि तुमसे रिजल्ट जनरेट नहीं हो पाएंगे, मैथ्स में तुम स्कोर नहीं कर पाओगे, ना बेटा बिल्कुल कर पाएंगे। और उसको जवाब देने के लिए बेहतरीन पढ़ाई करना है। नींद भी आए तो नींद पोछ के हटा के पढ़ना है, आंसू आए तो आंसू पोछ के पढ़ना है, बस हो पाएगा। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा दिस इज हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। 39 हर महीने वो 100 पढ़ा रहा है। पहले महीने 1000, दूसरे महीने 1100, तीसरे महीने 1200, 1300, 1400, 1500 करते 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 वो कहाँ पहुंच गया 3900 तीसरी इंस्टॉलमेंट। कर रहे हो या आराम से तकिया वकिया लगा देना उन सवालों को जो आपको आते हैं। कुछ पल और बाकी है, तो अभी मेरे पास कुछ सवाल और हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स MP09 प्लेटफॉर्म पर। आई थिंक ऑडियो वगैरह सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा। और मैं आनंद शुक्ला स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स MP09 पर। यहाँ पर फिजिक्स MP09 में कंप्लीट 10th मैथमेटिक्स आपको सॉल्व कराने वाला हूँ पूरी तरीके से एग्जाम को टारगेट करते हुए। जी हाँ, एग्जाम का टारगेट करते हुए हम पूरा कंटेंट यहाँ पर कवर करने वाले हैं अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो अगर अभी तक आपने चैनल से जुड़ाव नहीं रखा है तो जुड़ाव रख लीजिए, क्योंकि आपके लिए पूरा मैथमेटिक्स यहाँ पर आ रहा है। इसमें एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम बेस्ड पूरा कंटेंट में यहाँ पर लेकर के आने वाला हूँ। और अगर आपको इस तरीके का कंटेंट और भी चाहिए तो बड़ा आसान सा काम है कि आपका ये जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिख रहा होगा 51 रुपीज में कोर्स अवेलेबल है। आप अभिज्ञान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, 51 रुपीज में आपके लिए कोर्स अवेलेबल रहेगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर nth टर्म में आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं बात करने वाला हूं सम ऑफ nth टर्म के ऊपर। सम ऑफ nth टर्म के क्वेश्चन बच्चों ने देखा एग्जाम में आते हैं और हमसे बनते नहीं है। और अगर बात करूं पिछले 2 साल के पहले कहानी की सम ऑफ nth टर्म्स के या एपी के जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, तो उसको कैसे करना है समझे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सम ऑफ n टर्म्स शुरू करते हैं। यही फॉर्मूला जो nth टर्म का है मेरे लाडले, इसी को बोलते हैं लास्ट टर्म का। L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आ गया nth टर्म का। इसमें a इसकी कहानी। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर यहां पर टर्म है 1 3 5 7 9 11 13 15 17, मैंने बोला इनका टोटल करो। तो आपने कहा सर टोटल करने में टाइम लगेगा। मैंने कहा एक फॉर्मूला देता हूं। वो क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितने लेक्चर्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये सारे लेक्चर अभिज्ञान एजुकेशन ऐप पर 51 रुपीज में अवेलेबल है। और वहां पर लेक्चर लेने का क्या बेनिफिट है, आपको सिंक्रोनाइज्ड मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर तो सारे लेक्चर मिल ही रहे हैं। ठीक है, अब वहां पर आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है उसी 51 रुपीज के अंदर जो कोर्स अभी अवेलेबल है, जल्दी जल्दी उसको परचेस कर लीजिए। मेरी बात को ध्यान सुनना। मैंने टर्म एंड टर्म के क्वेश्चन पहले ही पढ़ा दिए थे आपको। जी हाँ मेरे लाडलो, एंड टर्म पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लो। और उसके बाद मैं अब शुरू करने जा रहा हूं यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स की दौड़। यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, d आपका। इस सीरीज के अंदर अगर मुझसे कोई पूछे कि फर्स्ट टर्म क्या होगा तो वो होगा 1। इस सीरीज के अंदर कोई मुझसे पूछे कॉमन डिफरेंस क्या होगा तो वो होगा 3 माइनस 1 2। और इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो मेरे लाडलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 9 टर्म्स है। तो यहाँ पर सम ऑफ 9 टर्म हो गया 9 बाय 2 2a, a की वैल्यू 1, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 होता है 8। और यहाँ पर d की वैल्यू आ गई, जोर से बोलो 2, जोर से बोलो जय माता दी बेटा। तो यहाँ आ गया 9 बाय 2, 8 2 जा 16। कैलकुलेशन के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का पिक्चर का हीरो है। अगर ये फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का पता है आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहां पर आ गया सम ऑफ 9 टर्म, 9 बाय 2 16 और 2 18। आपने धूम धड़ाके जूते थप्पड़ लाट ठूसे करके काट दिया और कितना आया 81। तो यहां पर सम ऑफ 9 टर्म कितना हो रहा है? 81। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो बताना चाहता हूं फिर से देखना, अब जो बताना चाहता हूं फिर से देखना। यहां पर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपको अब समझ में आ गया, n बाय 2। ठीक है सर।
और एक और फॉर्मूला क्या होगा, n/2। ये क्या है सर, ये है लास्ट टर्म। ये क्या है, लास्ट टर्म। ये क्या है, लास्ट टर्म। ये क्या है, लास्ट टर्म। अब ये एक फॉर्मूला और ये दो फॉर्मूला, तो सम के क्वेश्चन भी वैसे ही होंगे जैसे टर्म के होते थे। हाँ, लेकिन टर्म के क्वेश्चन में सम की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन सम के फॉर्मूलों में टर्म की जरूरत पड़ेगी, और यहीं से अटकेगा बच्चा। और बच्चा ये वीडियो को ध्यान देख लो, समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक टर्म का वीडियो दे चुका हूँ, एक सम का वीडियो दे चुका हूँ, और अब एक आपको टर्म और सम को मिला करके वन शॉट वीडियो देने वाला हूँ। तो इसलिए सब्सक्राइब करने में आपका बहुत फायदा है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यही फॉर्मूला जो nth टर्म का है मेरे लाडले, इसी को बोलते हैं लास्ट टर्म का। L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आ गया nth टर्म का। इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, और n क्या है। अगर आपको ये तीन फॉर्मूले पूरे अच्छे से आते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन है आप धमाका कर सकते हो एग्जाम के अंदर, धमाका कर दोगे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो मैं पूरा मैथमेटिक्स ऐसा पढ़ाने वाला हूँ कि चाहे बेसिक मैथमेटिक्स हो, चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, सबका काम हो जाएगा, सबका काम हो जाएगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स बताते हुए मैं आपके ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको अप्रोच करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 6। अब सुनना मेरी बात, 6 के 10 मल्टीपल हो गए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 10 मल्टीपल हो गए। अब इनको या तो कैलकुलेटर लेके जोड़े, लाला की तरह, जो लाला बैठता है दुकान पे और जोड़ता है, या फिर मैथमेटिक्स लगा दे। और मैथमेटिक्स अगर लगा दिया तो इसका आंसर खट से बाहर हो जाएगा। कैसे, पहली टर्म है 6, दूसरी टर्म है 12, और लास्ट टर्म है 16। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। a कितना हो गया, 6, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, लास्ट टर्म कितनी है, क्योंकि 6 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 60 ही होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब सम ऑफ n टर्म्स, n/2 a प्लस l। जो फॉर्मूला सिखाया, जिसका स्क्रीनशॉट आपने लिया, जिन फॉर्मूलों को आपने लिखा, उनको याद कर लो 2 मिनट वीडियो पॉज करके, और फिर चालू करो क्वेश्चन मेरे साथ साथ, मजा आ जाएगा बेटा। चलिए, सम ऑफ कितने टर्म मेरे लाडलो, इसमें टर्म है 10, तो सम ऑफ 10 टर्म्स, 10/2। फर्स्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म कितनी है, 2 कितना बार में कटा, 5, 60 प्लस 6 66। तो सम ऑफ 10 टर्म्स कितना आ गया, 66 इंटू 5, 65 दा 300, 6 5 30, 330 सम ऑफ 10 टर्म्स आना चाहिए। Oh my God, the answer is 330. Exactly the correct answer. Exactly the correct answer we get for this question, that is 330. तो ये 330 कैसे आया, आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करिए, सॉल्व करिए, और पढ़ जाइए पीछे अगले 3 महीने मैथमेटिक्स के साथ, क्योंकि अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार। हर उस इंसान को जवाब देना है आपको जिसने आपको ये बोला था कि तुमसे मैथमेटिक्स नहीं होगा। हर उस इंसान को जवाब देना है आपको जिसने आपको बोला तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम्हारा अच्छा स्कोर नहीं आ सकता। जिद ठान लो अपने अंदर और पूरा प्रयास करो कि बेस्ट से बेस्ट आउटकम आपके रिजल्ट्स निकले। अगला क्वेश्चन, nth term of AP is, nth term of AP is 2n plus 1. What is the sum of first 3 terms? Sum of first 3 terms you have to calculate. Exactly. क्वेश्चन है 2018 सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। आपने 1 पुट करा, 2 पुट करा, 3 पुट करा, 2 into 1 plus 1, 2 into 2 plus 1 and 2 into 3 plus 1। तो यहां पर हो गया 7, यहां पर हो गया 5, यहां पर हो गया 3। अगर नंबर 3, 5 और 7 है तो सम ऑफ 3 टर्म्स 3/2 2a प्लस 3 minus 1 और इंटू डी। डी कितना आ रहा है इसमें, अरे बाप ले, इसमें डी आ रहा है 7 minus 5 2। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मेरे लाडलो, जिगर के टुकड़ों,
मैंने फॉर्मूला लगा दिया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, ऐसी पढ़ाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला लगाया, ये आंसर परोस दिया। अब मेरे लाडलो, कोई और कलर है क्या इसके अंदर अच्छा मक्खन जैसा? ये कलर थोड़ा ठीक दिख रहा मेरे को, चल जाएगा क्या? कमेंट बॉक्स में लिखे। 2 3 जा 2 2 जा 3/2, 6 और 4 10, 2 5 जा, आंसर कितना आ गया 15, 3 और 5 8, 8 और 7 15। बोले सर फालतू में इतना सॉल्व किया है, डायरेक्ट ही लगा देते तो आंसर आ जाता। मेरे लाडलो वो यही चाहता था कि तुम डायरेक्ट लगाओ और डायरेक्ट लगा के आंसर लाओ, लेकिन वो स्टेप मार्किंग खा जाएगा। तो ये क्वेश्चन ने पूछा था कि इन टर्म्स ऑफ एपी, तो लगानी थी एपी, तो लगाना था फॉर्मूला, और फॉर्मूला नहीं लगाया तो मेरे लाडलो वो तुम्हारे नंबर काट लेगा। बहुत तेज है और हम उससे तेज हैं, इसलिए मैं झुकेगा नहीं साला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। First term of AP is -5 and common difference is 2. Find the sum of 6 terms. 6 टर्म का समेशन निकालना है। अब मेरे लाडलो बार बार फॉर्मूला लिखो ताकि फॉर्मूला याद हो जावे। यहां पर आ गया n/2 6/2 2a, a की वैल्यू 6 माइनस 1, d की वैल्यू 6 में से इसको काटा 3 माइनस 10 प्लस 10, काटा पीटी धूम धड़ाका जूते टप्पड़ लाटू से, आंसर कितना आया बेटा 0। रात की 11:15 बज रही है और ये लेक्चर हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं अपलोड करने के लिए। तो अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से क्लिक करेगा। इट रियली मोटिवेट मी टू वर्क हार्ड फॉर माय स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी। कैसे करना है इस क्वेश्चन को ध्यान देखें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। n की वैल्यू कितनी? 1 4 7 10 सो ऑन। दिल्ली सेट टू 2020 का ये क्वेश्चन है, 2020 में आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट टर्म कितनी? कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 1 7 माइनस 4 10 माइनस 7। आपको क्या निकालना है? सम ऑफ 20 टर्म्स। 20/2 2a 20 माइनस 1 19। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, गंभीरता समझना। एक ही फॉर्मूला है जो बार बार चलाते जा रहा हूं, Sn इक्वल टू, ताकि हर स्टूडेंट मेरा उन लोगों को पलट के जवाब दे सके जिन्होंने बोला था कि तुमसे रिजल्ट जनरेट नहीं हो पाएंगे, मैथ्स में तुम स्कोर नहीं कर पाओगे। ना बेटा, बिल्कुल कर पाएंगे, और उसको जवाब देने के लिए बेहतरीन पढ़ाई करना है। नींद भी आए तो नींद पोंछ के हटा के पढ़ना है, आंसू भी आए तो आंसू पोंछ के पढ़ना है। बस नींद हटा के और आंसू पोंछ के पढ़ना है, बस पढ़ना है और जवाब देना उसको मार्कशीट के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर काटेंगे पीटेंगे 10, 2 प्लस 19 3 जा 57, 57 प्लस 2 59। तो सम ऑफ 20 टर्म्स कितना हो गया? 590। ये इसका आंसर है। सम ऑफ 20 टर्म्स कितना हो गया? 590। 590 सम ऑफ 20 टर्म्स है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। हर किसी का यही एक फॉर्मूला है जो जवाब है। हर किसी क्वेश्चन का आज के वीडियो लेक्चर में यही एक फॉर्मूला है जो सटीक सीधा जवाब है, सटीक सीधा जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ Sn सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस, फाइंड nth टर्म। सबसे पहले हर क्वेश्चन में कोई भी स्टूडेंट अगर हो, सबसे पहले हर क्वेश्चन में गिवन डेटा लिख लो। गिवन डेटा लिखे बिना क्वेश्चन के आंसर निकल ही नहीं पाएंगे। और गिवन डेटा अगर लिख लिया, हर क्वेश्चन तुम्हारी मुट्ठी में। तरीका सीखो खेल खेलने। कैसे ये बच्चे टॉप कर लेते हैं, कैसे 90 नंबर 95 98 99 ऐसे नंबर बच्चे स्कोर कर लेते हैं, कैसे? दैट थिंग यू मस्ट नो, और उस पैटर्न को फॉलो करना है तो आप भी 90 95 टच कर सकते। यू नीड नॉट टू डू एनी अदर थिंग, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट, क्रैक आउट द मेथड बाय व्हिच दे स्कोर मोर देन 90 मार्क्स इन एग्जामिनेशन, एंड दैट्स द बेसिक थिंग बॉस, दैट्स द बेसिक थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर समेशन ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है, बहुत ध्यान समझना। मैं लाडलो इस क्वेश्चन को पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं इसको वेरी आईएमपी कैटेगरी में कोट करता हूं। मैंने बोला सम ऑफ वन टर्म 3 into 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1,
3 माइनस 4 कितना आया? सम ऑफ वन टर्म मतलब क्या हुआ? बोले फर्स्ट टर्म। अरे बाप रे, हाँ। फिर सम ऑफ सेकेंड टर्म 3 इंटू टू का स्क्वायर माइनस 4 इंटू टू, टू का स्क्वायर 4, 4 3 जा 4 2 जा, तो सम ऑफ टू टर्म्स कितना आ गया? 12 माइनस 8। यहां नहीं दिखेगा, मैं इसको साइड में ही ले लेता हूं फिर। तो सम ऑफ टू टर्म्स 12 माइनस 8 कितना आ गया? तो सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब क्या होगा? जो आपने 4 निकाला है ये होता है T1 प्लस T2। अले बाप ले, जे होता है, जे होता है ये T1 प्लस T2 होता है। अब अगर ये T1 प्लस T2 होता है और T1 कितना है? -1। T1 कितना है? -1। तो मेरे लाडलो T2 कितना हो गया? 5। अले बाप ले। अब आपको तीसरी टर्म, फाइंड द nth टर्म, तीसरी टर्म निकालना है। तो जब आप सम ऑफ 3 टर्म्स निकालने जाओगे, मेरे लाडलो बड़े ध्यान समझना, क्योंकि सवाल ऐसा नहीं है कि उल्टू भाई गिलोटिया जरा से उठा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। ना बेटा ना, ना बेटा, ये सवाल में दम है, सिर्फ नाम का ही नहीं सिंगम है, ठीक है। यहां पर 3 वैल्यू पुट करते हैं। कितना आ रहा है? 15। सम ऑफ 3 टर्म्स मतलब क्या हुआ? T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 कितना है? -1। T2 कितना है? कहाँ है? ये रहा 5। और T3 कितना है? बोले साहब वही तो निकालने का है, तो इक्वल टू 15। 5 माइनस 1 4, 15 माइनस 4, T3 की वैल्यू आ गई 11। T3 की वैल्यू आ गई 11। अब T3 की वैल्यू 11, T2 आ गया। आप इनको जमा लो एक जगह पे। T1 की वैल्यू -1, T2 की वैल्यू 5, T3 की वैल्यू 11। कॉमन डिफरेंस देख लो, 6 का आ रहा है। कॉमन डिफरेंस 6 का है, एपी है ये। nth टर्म a कितना है? -1। n कितना है? बोले वही तो टर्म निकालने का है बॉस। 6n माइनस 6, -1 प्लस 6n माइनस 6, तो यहां पर आ गया 6n माइनस 7। तो 6n माइनस 7 इसकी nth टर्म निकल रही है। एंड बॉस एक बार चेक कर लेते हैं, 6n माइनस 7 इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक, तो मैं ऊपर लिख देता हूं कि जब इसको सॉल्व किया है तो वो आंसर आ रहा है 6n माइनस 7। ये कौन सी टर्म निकल के आ गई? nth टर्म। तो क्वेश्चन को फिर समझो, फिर समझो क्वेश्चन को। आपने इसके अंदर एक बार 1 पुट करा तो फर्स्ट टर्म आ गई, इसके अंदर 2 पुट करा तो फर्स्ट और सेकंड टर्म का समेशन आ गया। क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको पता थी तो आपने सेकंड टर्म निकाल ली। अब आपने इसमें 3 पुट करा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का समेशन आ गया। आपको फर्स्ट पता थी, आपको सेकंड पता थी, आपने थर्ड पुट कर दी, थर्ड पुट कर दी, थर्ड पुट करी तो ये थर्ड टर्म आ गई, फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई। ओहो क्या बात है, आपने वैल्यू को चिपकाया, आपने वैल्यू को चिपकाया। जैसे चिपका नहीं देते हैं, होमवर्क क्यों नहीं करा सर आज? वो उसके उधर गए थे। किसके उधर? सर वो मामा जी के यहाँ उनकी बेटी की शादी थी। ले, तो वो चिपकाया आपने। वैसे आपने यहाँ T1 T2 T3 को चिपकाया और आपने nth टर्म निकाल ली। सवाल में दम है बॉस, सवाल में दम है, इसलिए इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको वेरी आईएमपी बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ 20 टर्म ऑफ एपी आपको फाइंड करना है। 2022 का सवाल है। ओ बाप रे बाप, 2022 का सवाल है ये तो। और ए एन कितना है इसके अंदर? 5 माइनस 2n। ए एन कितना है इसमें? 5 माइनस 2n। अब ए एन 5 माइनस 2n है और एपी बोलेला है। एक बार 1 पुट कर दो, एक बार 2 पुट कर दो, एक बार 3 पुट कर दो। अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम है क्या? इनका बीच का डिफरेंस कितना है और इनका बीच का भी 1 माइनस -1, तो ये भी कितना आएगा? 2। 1 -2, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -2। तो यहां पर फर्स्ट टर्म आ गई और कॉमन डिफरेंस आ गया 1 -3 बोल लो या -1 बोल लो। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? अगर तुमको इतना सा सवाल आ गया
तो 2022 के इस क्वेश्चन के तुम खिलाड़ी, और अगर तुमको इतना सा क्वेश्चन नहीं आया तो इस खेल के खिलाड़ी तुम नहीं बन पाओगे। आपको n की जगह जब भी n दिख जाए, आपको रामबाण तरीका दे रहा हूं, आपको जब भी n दिख जाए आपको n की जगह पर 1 2 3 पुट कर देना है, और जैसे आप 1 2 3 पुट कर दोगे आपको खटाखट AP मिल जाएगी। अब आपको जो पूछा, जो ही पूछ ले वो आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर सम ऑफ 20 टर्म्स, 20/2 फॉर्मूला 2a n-1 कॉमन डिफरेंस -2। तो यहां पर देखिए इसको, ये काटा तो कितना आया 10, 2 3 जा 20 -1, 19 2 जा 6 -38। सम ऑफ 20 टर्म्स जो निकल के आया है वो आ रहा है -320। सम ऑफ 20 टर्म्स आ गया -320। इसको ऊपर लिख देते हैं बॉस। पूरी पिक्चर के अंदर सर क्या था जिसके बिना क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा दिस इज हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये आपको कैसे भी करके ट्रैक आउट करना पड़ेगा, कैसे भी करके ट्रैक आउट करो, ट्रैक आउट करना पड़ेगा। और मेरा nth टर्म का वीडियो जरूर देख लेना, nth टर्म के वीडियो मैंने पूरा बताया, और मैं इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स एमपी में पूरा मटेरियल देने वाला हूँ। ये तो मैंने 51 रुपीज का एक कोर्स इसलिए लगाया, किसी को बार बार यूट्यूब को फॉलो नहीं करना, पेरेंट्स चिल्लाते हैं। अब ऐप पे चले जाओ, वहीं पेमेंट करो, कोर्स लो, पूरी तैयारी कर लो। स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा दे दिया वहां पे कि सर एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, तो यूट्यूब पे भी है, तो यू विल गेट स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर 2022 का क्वेश्चन भी आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 5 and last term is 15 and sum of n term is 30. Find the value of n. सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इस 2022 आउटसाइड दिल्ली के क्वेश्चन में, 2022 आउटसाइड दिल्ली का इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने ये मेंशन किया कि गिवन क्या है और मुझे निकालना क्या है, ताकि मुझे दिखे तो सही कुछ, मतलब टॉर्च लेके कहीं तो लाइट पड़े तो कुछ समझ में आए। अब सामने जंगल, अब लाइट पड़ी नहीं रही, जो नीचे करा देखा शेर खड़ा ना बेटा, किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी समझ में आएगा कि जंगल, लाइट चली जा रही है समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये गिवन डेटा इंपैक्ट क्रिएट करता है, इंपैक्ट क्रिएट करेगा। यहां पर सम ऑफ n टर्म फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। लेकिन यहां पर क्या दे दिया मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों, उसने l, तो उसने कहा बेटा थक गए हो थोड़ा सिंपल कर लो, तो a प्लस क्या फॉर्मूला लगेगा l, n कितना है निकालना है, a कितना है l कितना है, सम ऑफ n टर्म कितना है 30। समझना मेरी बात को, n की वैल्यू कितनी आ गई, तो कितने टर्म्स का समेशन 30 है, 3 टर्म्स का समेशन 30 है। ये आपका क्वेश्चन, कोई रॉकेट साइंस सवाल नहीं आता है मेरे लाडलो। जब आप दे रहे होते हो 10th बोर्ड, वो कुछ फॉर्मूलों के आसपास ही खेलते रहते हैं, और दिल से बता रहा हूं तुमको, तुम्हारी दिल की बात बता रहा हूं, खुद से पूछ के देखो, तुमको फॉर्मूले क्लियर नहीं होते हैं। और कुछ बच्चे जिनको फॉर्मूले क्लियर नहीं होते हैं, फॉर्मूले क्लियर होते हैं फिर भी आंसर नहीं आ रहा होता है, वो कहाँ उलझे होते हैं पता है, फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना। अब अगर ये बात मेरी सही लगे और दिल को छू जाए तो कमेंट बॉक्स में यस सर का रिप्लाई डाल दो, कमेंट बॉक्स में यस सर का रिप्लाई डाल दो, ठीक है। तो यहां पर इतने तक तो हम पहुंचे कि कैसे हमको क्वेश्चन को करना है। इससे अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा, इससे ही आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सवाल देखें जो 2022 आउटसाइड दिल्ली सेट 3 में आया था। तो आप बोलो कि सर सारे क्वेश्चन 22 में आ गए क्या, कुछ 23 24 25 का भी ताजा वाले बताओ। आ रहा हूं मैं लाडलो, आ रहा हूं। फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ AP जिसकी छठी टर्म 30 है, सिक्स्थ टर्म क्या है 30। फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ द AP। सम ऑफ 11 टर्म 11/2 2a 11 - 1 10 d। 2 से
काटा पीटी करेंगे 11a प्लस 5d सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ द एपी। हरे कृष्णा। ये आ गई सम ऑफ 11 टर्म्स। T6 का क्या रोल है? T6 होता है a प्लस Tn का फॉर्मूला, बोला था ना, सम में टर्म का रोल आता है, आ गया। लेकिन टर्म में सम का रोल नहीं आएगा, टर्म में सम का रोल नहीं आएगा। एंड टर्म निकालना तो सम के फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सम निकालना तो टर्म के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। चलिए आ जाइए। a प्लस 6 माइनस 1 5d, 1 प्लस 5d की वैल्यू 6 टर्म कितनी है? यहां पर उठा करके ये वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करी। क्या करी? सब्स्टिट्यूट करी। तो सम ऑफ 11 टर्म्स क्या होगा? 11। a प्लस 5d की वैल्यू कितनी? 30। तो सम ऑफ 11 टर्म क्या होगा? 330। तो 11 टर्म्स का समेशन 330 होगा, जो 2022 के इस क्वेश्चन में आया था। है मजेदार सवाल? परदेसिया ये तुमसे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रास्ते की रुकावटों से हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, बिकने पर आ गए तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और न बिकने की ठान लो तो कीमत और बढ़ती है। तो अपने आप को ऐसा मौजूद करिए उन लोगों के सामने कि वो आपके सामने अगर आप बोलने में सोचे जिनने आपको ये बोला है कि आप में वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि आप बेस्ट रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। और अपने सपनों को किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो, ना अपनी लाइफ को, क्योंकि ये सिंगल शॉट गेम है, चाहे आपकी लाइफ और चाहे आपके सपने। चलिए आगे बात करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एपी is 750 and first term is 15. Find its 20th term. ये क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन 2023 का है। 2023 का क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले क्या लिखना है? बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे हम तो गिवन लिखते ही नहीं, हमारे तो आंसर आ जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं उस बात से तुम क्या लिखते हो क्या नहीं लिखते हो, हमें कोई मतलब नहीं इस बात से। हमें इस बात से मतलब है कि हमारा आंसर कैसे निकलेगा, बस। वेरी मच फोकस एंड वेरी मच क्लियर विथ योर थॉट्स, बहुत जरूरी। चलिए तो यहां पर 15 टर्म्स, सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? 15/2 2a 15 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d, और ये कितना है? 750। क्वेश्चन में गिवन 2 से 2 गया, ये 7 टाइम्स में कटेगा, 15 5 सा 0, 50 इक्वल टू 15 प्लस 7d 35। इसको इधर लेगा, 15 माइनस हो गया, d की वैल्यू 7 5 सा 35, ये आ गई d की वैल्यू। अब 20th टर्म ये होता है a प्लस 19d, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब मेरे लाडलो a तो मेरे पास स्टार्टिंग में ही था, मेरे नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे, लेकिन मुझे दुख कौन दे रहा था? ये d। वैसे मुझे खुशी भी किसने दी है? इस d ने ही दी है, ठीक है। दुख भी d ने दिया है और खुशी भी d ने दी है, साथ भी d ने छोड़ा था और साथ भी d नहीं दिया है। ये d ऑप्शन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। चलिए तो यहां पर बात करते हैं, तो इसके अंदर d की वैल्यू कितनी है? 5। तो d की वैल्यू 5, तो T20 इज इक्वल्स टू 15, 19 5 सा 95, तो T20 इज इक्वल्स टू 95 100 110। तो T20 मैच का एक खेल खेला तो 110 रन स्कोर करे हैं, इसके अंदर हमारे खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने। चलिए यहां पर T20 की वैल्यू चेक करें जरा। 110 परदेसिया मिला है तू मुझे जब से, 110 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्वेश्चंस का, अपन आगे बढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये मेरा एक दोस्त है रोहन जिसने लोन लिया था। हाँ, एक मेरा दोस्त है रोहन जिसने लोन लिया था। लोन देने के बाद उसने बोला कि मैं हर महीने, आनंद भाई अगर मैंने लोन लिया है टोटल अमाउंट कितना है? तो टोटल अमाउंट है आनंद भाई
1,18,000 रुपए हिसाब करने के लिए मेरे पास आया था। मैंने कहा बेट चाय पिलाने का तो बात कर लेंगे, चाय के बड़े शौकीन अपन, सबको पता है। चलिए, पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रोहन भाई ने सबमिट करी 1,000, मैंने उसको ए ले लिया, तो अपन ठहरे मैथमेटिक्स वाले बल। अब इफ यू इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट, हर महीने इंस्टॉलमेंट कितने से बढ़ी, 100 रुपए से बढ़ी, व्हाट अमाउंट पेड इन द 30th मंथ, 30th मंथ में कितना अमाउंट पे करेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है, डी कितना है, तो 30th मंथ में उसने पे करा 2,900 और 1,000, 3,900। हर महीने वो 100 रुपए बढ़ा रहा है, पहले महीने 1,000, दूसरे महीने 1,100, तीसरे महीने 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, करते 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 वो कहां पहुंच गया, 3,900, 30वीं इंस्टॉलमेंट। अब जब उसने इतना भर दिया पे लोन, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन पेड आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट, कितना अमाउंट ऑफ लोन उसने पे कर दिया 30 इंस्टॉलमेंट पर, और कितना बचा है स्टिल पेड बाय रोहन, अभी भी उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। आपने बोला 30 इंस्टॉलमेंट है, उसने बोला हाउ भैया 30 इंस्टॉलमेंट का 30/2, 2a। मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों, ध्यान समझ लेना, कुछ बच्चे क्वेश्चन को देख के बाहर हो जाते हैं, अरे बाप रे ये तो अपने से नहीं बनेगा, अभी 2023 का क्वेश्चन है, कोई मैं अपने घर ताजा तो बना के लाया नहीं हूं, तो कैसे करना वो समझो। तो n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, उसकी कहानी पूरी मैंने यहाँ पे रच ली, पूरी रच ली कहानी। 30/2 कितना हो गया 15, ये हो गया 2,000, ये हो गया 2,900, तो ये कितना हो गया 15, ये हो गया 4,900। सम ऑफ 30 टर्म, इसका जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो वो निकल के आ रहा है कुछ 73,500, 73,500। अब लोन कितना लिया, लोन स्टिल पेड, तो लोन तो 1,18,000 रुपए का लिया था, हाँ भरे तो 73,500 ही है। बोले हाँ, मैंने कहा रोहन भाई पैसे इकट्ठा कर लो। बोले क्यों, और बैंक में जमा करना, किस्त की तारीख आ गई है। क्यों भैया, उस मैंने बोला देख 1,18,000 का तूने लोन लिया था। बोले हाँ भैया, और मैंने बोला 73,000 70,500 आपका लोन ड्यू है। बोले हाँ भैया, तो मैंने क्या बेटा मेरे राजकुमार लाडले रोहन, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे हीरामन तोता, ये आंसर तेरा इतना अमाउंट बचा है अभी 44,500, 44,500 नहीं 44,500, वर्ड गड़बड़ हो जाते हैं, 44,500 आपका अमाउंट अभी बचा है, जिस पर आपको स्टिल खेलना है। इतना पेमेंट बेटा तेरे को करना है, मैंने कहा किस्त की तैयारी कर ले, अभी किस्त जमा करने को आने वाली है। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी 2023 में रोहन को क्या समझाया था मैंने, आगे समझो। यहां का अभी ये छोड़ो, ये क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है और इसमें एक्स अननोन है। अच्छा, इस एक्स अननोन को कैलकुलेट करना ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप क्या कर रहे हो घर बैठ के, आप कर रहे हो यार आराम से तकिया वकिया लगा के उन सवालों को जो आपको आते हैं और दिल को बड़ा सुकून पहुंचाते हैं। लेकिन मेरी बात समझना मेरे जिगर के टुकड़ों, कि अगर तुम सिर्फ दिल को सुकून पहुंचाने वाले सवाल ढूंढते रहोगे तो वो एग्जाम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये तो देखो। वो एग्जाम में आते ही नहीं, ना उनमें कोई ऐसा बहुत धमाकेदार कुछ है कि जो एग्जाम में यूज हो जाए। मतलब युद्ध लड़ने गए और जेब में नकली गोलियां, खेल खत्म। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा एग्जाम में क्या पूछते हैं। इसलिए कई बच्चे बोलते हैं, अगर मेरी बात से एग्री करो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम तो बहुत पढ़ाई करी, हम तो पूरा पढ़ के गए थे, फिर हमारे एग्जाम में नंबर क्यों नहीं आए। तुमने जो पढ़ा उस टाइप वो तो एग्जाम में आता है, लेकिन उस टाइप का नहीं आता है, उस लेवल का नहीं पढ़ा तुमने जिस लेवल पे आता है। आम तोड़ना सबको आते, लेकिन ऊंचा आम लगा हो पेड़ पे तो तोड़ने के लिए निसरनी चढ़ाव सीढ़ी की व्यवस्था पड़ती है, और वो अपन करके नहीं जा रहे एग्जाम में। इसलिए इन क्वेश्चंस को तहे दिल से सॉल्व करो तो मजा आएगा मेरे लाडलो। चलिए, सम ऑफ कितनी टर्म से पहले तो अपने को इसके अंदर ये देखना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है बहुत ध्यान समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं इसमें लगाऊंगा
सम ऑफ n टर्म्स 2020 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इन लोगों ने पूछ लिया था। और जिन बच्चों ने पढ़ के अटेम्प्ट करा होगा पेपर वो तो कर गए होंगे, लेकिन अगर आप बिना पढ़े गए हो ना यार, तो आपको एक सवाल बनना नहीं है और आपके साल भर की मेहनत, साल भर की मेहनत पूरी खराब हो जाएगी। आपने कई बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसी भी किताब से लगा लिया होगा, लेकिन अगर इस स्तर का नहीं लगाया होगा ना दोस्त, फंस जाओगे। तुमको इस स्तर का सवाल लगाना पड़ेगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। चलिए, सम ऑफ n टर्म्स n बाय 2 2a, a की वैल्यू 1, n माइनस 1, d की वैल्यू 4 माइनस 1 3। सम ऑफ n टर्म्स कितना है? 287। 287 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n 2 प्लस 3n माइनस 3। 7 टू 14, एक ऊपर गया, 8 टू 16 17, फिर एक ऊपर गया, 2 टू 4 और 1 5, 574 इसमें आना चाहिए। तो 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आ गया 3n स्क्वायर, क्वेश्चन को चेक करें जरा, माइनस n माइनस 574। अब अगर कोई यहां तक, मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो 2020 में पूछा। अगर कोई मेरा दोस्त यहां तक पहुंच भी गया ना, तो भी सॉल्व करने में मुश्किल जाएगी, क्योंकि 3 इंटू 574 एक बड़ा नंबर है। इसकी क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो माइनस 42n प्लस 41n और माइनस 574 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉल्व किया है। तो अगर आपने मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार देख ले, उससे मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को अलग से अटेम्प्ट किया। यहाँ पर 3n कॉमन निकाला, n माइनस 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और यहाँ 41 कॉमन निकाला तो n माइनस 14 एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो एक आ गया n माइनस 14 और एक आ गया 3n प्लस 41 एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ n इज 14। क्यों? क्योंकि दूसरी वैल्यू जो n की आ रही है, n इज इक्वल्स टू माइनस 41 बाय 3। एक तो ये कट ही मिला, तो डेसिमल, n डेसिमल नहीं होता कि शर्मा जी बधाई हो, आपका लड़का 4.5 रैंक लाया है, 3.5 रैंक लाया, 2.5 रैंक लाया, बधाई हो, आपका लड़का 1.5वीं रैंक पे, 1.5वीं। ऐसा नहीं होता भाई साहब, रैंक 1 2 3 होती है। तो यहां पर ये नहीं हो सकता। फिर नेगेटिव, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। बात समझना कि नेगेटिव से थॉट आते हैं, वही फालतू के रहते हैं, अवॉइड करो उनको। तो यहां पे पहुंचे, तो n की वैल्यू क्या है मेरा लाडलो? 41। क्या चाहिए? सॉल्व द इक्वेशन। अब tn इक्वल टू a प्लस, ये 14th नंबर की टर्म है इसकी, जो x है 14th नंबर की टर्म है, तो t14, a कितना है? कहाँ है? बोला कितना है? 1। 14 माइनस 1 13, और कॉमन डिफरेंस कितना है? हरे कृष्णा, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 1, इसमें a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 4 माइनस 1 कितनी आ रही थी? ये वैल्यू बॉक्स में रख लिया और ढूंढने नहीं पड़ती। कितना आ रही? 3। 13 3 जा 39, 39 प्लस 1 40। हरे कृष्णा, 14 की वैल्यू कितनी आ गई? 40। 14th टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है? 40। और 14 टर्म क्या है? अरे बाप ले, वो तो देखा ही नहीं। 14 टर्म क्या है? 14 टर्म है इसके अंदर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ x इज 40। द वैल्यू ऑफ x इज 40। चेक कर ले जरा, चेक कर ले, चेक कर ले, चेक कर ले, चेक कर लिया, चेक कर लिया, परफेक्ट आंसर है, 40 आली है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 40 हो गई। बात समझ में आ रही है? अब लास्ट टर्म ऑफ एपी इज, लास्ट टर्म ऑफ एपी ऑफ 30 टर्म्स इज 119 फ्रॉम द एंड। इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं। पहले मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन सिखा दूं जो आपको बड़े मस्ती में समझ में आ जाए। सम ऑफ n टर्म्स 2022 में तो धमाका कर दिया था रे, इनका गुस्सा गुस्सा हो गया था क्या? सम ऑफ n टर्म क्या होगा? n बाय 2 3n प्लस 5। फाइंड 25th टर्म ऑफ एपी। कौन सी टर्म निकालना है एपी की? हरे कृष्णा, 25 टर्म एपी की आपको ढूंढना है ना? अभी कैसे, अभी कैसे ढूंढेंगे 25th टर्म?
तो 25th टर्म क्या होगी, तो मैंने बोला a प्लस 24d। हाउ, अभी कैसे ना a का ठिकाना है ना d का ठिकाना है। अब मैंने बताया था एक ट्रिक, एक तरीका सिखाया था, n की वैल्यू डालो, n की वैल्यू 1 डालो, n की वैल्यू 2 डालो, n की वैल्यू 3 डालो, n की वैल्यू 4 डालो। n की वैल्यू 1 पुट करो, 5 और 3 8, 8 डिवाइड बाय 2 4, ये कौन सी टर्म बन गई, फर्स्ट टर्म। बहुत अच्छा, शाबाश। 2 डालो, 2/2, 3 इंटू 2 प्लस 5, ये काट दिया, 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 11, ये क्या हो गया T1 प्लस, एग्री। n की वैल्यू 3 डालो, 3/2, 3 इंटू 3 प्लस 5, 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 14, 3/2 प्लस इंटू 14, 2 7 जा, तो यहाँ पर T1 प्लस T2 प्लस T3, 7 3 जा 20। बहुत बढ़िया। अब जब मैंने आपको सिखाया था तो बताया था आपको एक बार n की वैल्यू 1 डालना है, एक बार n की वैल्यू 2 डालना है, एक बार n की वैल्यू 3 डालना है। और ये क्वेश्चन इतना एमपी है बॉस कि इसका वीडियो पॉज करके रिवर्स फॉरवर्ड करके देखे बिना लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो रिवर्स फॉरवर्ड करना बहुत जरूरी है इस वीडियो के अंदर, वो ध्यान समझ लियो, नहीं तो उलझ जाएगी पिक्चर। अब ये T1 यहां पुट कर दे, तो 11 इज इक्वल्स टू, T1 की वैल्यू कितनी है 4, तो T2 कितना आ गया 11 माइनस 4, यहां पुट कर दे, T1 की वैल्यू 4 और T1 प्लस T2 ही दिया हुआ है ना, ये T1 प्लस T2 कितना है 11, यहां डाल दे, तो 11 प्लस T3 इक्वल 21, तो T3 इक्वल टू 21 माइनस 11 कितना होगा 10। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो पहली टर्म आपकी आ गई 4, दूसरी टर्म आ गई आपकी 7, तीसरी टर्म आ गई आपकी 10 एंड सो ऑन। ठीक है, फाइंड 25th टर्म, कौन सी टर्म निकालना है, a प्लस 24d। खेल को समझो, n की वैल्यू डाली, T1 की वैल्यू अगली इक्वेशन डाली T2 निकला, T1 T2 की वैल्यू अगली इक्वेशन डाली T3 निकला, वहां जमा दिया। इसको कोई बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, इससे प्रॉब्लम नहीं है। ये जो खेल यहां पे खेला है ये कैसे खेलेंगे, ये जिसको आएगा वो खिलाड़ी है, वो जाएगा 90 पार करके। आ जाइए, a कितना है 4, d कितना है 7 माइनस 4 3, 20 या 60, 4 3 या 12 72। मुझे लगता है कि इसकी 25th टर्म जो 2022 का एक क्वेश्चन है कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे कर देगा बर्बाद इश्क मुझे, 76 है, बिल्कुल सही, 76 है, बिल्कुल सही। तो ये इसका सटीक आंसर, सटीक आंसर ये है इसका। और आई होप कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, एग्जाम का क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 2017 में आया था, क्या क्वेश्चन है, सम, पहले तो क्वेश्चन को रीड करना सीखो। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 10। पहले 14 टर्म्स एपी का जो समेशन है वो 1050। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, राधे कृष्णा। अब सम एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड इट्स 20th टर्म आपको इसकी फाइंड आउट करना है। 14 टर्म क्या होगा, 14/2 2a, 14 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d कितना 105। बहुत ध्यान समझना मेरे लाडलो, इसको इससे काटा 7, 7 बन जाए 7, 7 बाय 35 0, 105 थाली थाली साली 15 लो 20 प्लस 13 d कितना हुआ 130, 13 d की वैल्यू। तो सर आप तो बड़ा फास्ट कर लेते हो, अरे बेटा लाडले तुम भी फास्ट कर लोगे, लेकिन एक चीज पे ध्यान दो, सबसे पहले गिवन लिखना है, फिर फॉर्मूला, फिर डेटा पुट, फिर आंसर। गिवन फॉर्मूला डेटा पुट आंसर, गिवन फॉर्मूला डेटा पुट आंसर, बस इतना ही है, इतना ही है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ध्यान समझिएगा मेरी बात को। आपको 20 टर्म निकालना है, 20 टर्म क्या होगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। हाँ सर, अब अगर ऐसा होता है
ए कितना है, ए वो रहा 10, वो रहा 10। डी कितना है, ये रहा 10, कितना आएगा, तो 20 टर्म कितनी आ गई इसकी, 200। 2017 का ये क्वेश्चन था कि 20 टर्म कितनी है, 200। It's not a big deal to find out the answer of this question. Just you have to know given formula, data put, answer. ये चेंज जिसको समझ में आ गई खेल खिलाड़ी बन जाएगा, नहीं तो मुश्किल जाएगी। फटाफट नोट डाउन करिए, देन मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। 2020 का एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट को दिया था, ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत सिंपल था, मतलब ऐसा लग रहा था कि देख करके कोई भी स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट कर लेगा। आपको भी देख करके लग रहा होगा गिवन डेटा डालेंगे आंसर, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है और इसमें गलती होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। इसलिए 2020 में दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 54 एंड कॉमन डिफरेंस इसमें गिवन है -3 और nth टर्म इसमें गिवन है 0। आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी। अब n भी निकालना और n टर्म भी निकालना है। क्वेश्चन को कहां से, मतलब उधर कहां से, जैसे पेन है तो इसको कहां से पकड़ के उठाएं, दैट इज द क्वेश्चन। तो मैंने सोचा यहां से उठाऊं तो पेन ऐसा उठेगा, यहां से उठाऊं तो ये ऐसा उठेगा, यहां से उठाऊं तो फिर इधर भी उठा सकता हूं, ऐसा डिपेंड्स पेन को कहां से उठाना। जो सही तरीके से उठाएगा पेन उसका, वाली बात है, ये जो सही तरीके से उठाएगा ये क्वेश्चन उसका। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं इसीलिए, और डी कितना है, ये माइनस का 3 उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का 3n, और यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ n विल बी 19। ये वैल्यू ऑफ n कितना आ गया इसमें, 19 आ गया। इस n की वैल्यू को, अब ये एक मेथड थी सॉल्व करने की, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेकंड, आपको सम ऑफ n टर्म कैलकुलेट करना है। सम ऑफ n टर्म क्या होता है, n/2 a प्लस l। n कितना है, बोले 19, a कितना है, बोले 54। अब लास्ट टर्म तो दी नहीं है, लास्ट टर्म तो दी नहीं है। अगर लास्ट टर्म नहीं दी है तो फॉर्मूला लगाओ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे आंसर निकल जाएगा। लेकिन मुझे दिख रही है लास्ट टर्म की, जो nth टर्म है वही लास्ट टर्म, tn ही l होता है, tn ही l है। जो शक्तिमान था वही गजोदर है, जो गजोदर था वही शक्तिमान है। आ जाओ बेटा मैं लाड लो, तो l की वैल्यू कितनी हो गई, बोले 0। बादशाह, बादशाह 0 निकली, बादशाह 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 19 इंटू 27 कितना आएगा, 540 माइनस 20, 530 माइनस 7, 523। सो मुझे ये लगता है कि इसका जो आंसर होगा ओ 523 होना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर दिया नहीं है। तो आप ही बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या मैं सही बोल रहा हूं कि इसका आंसर 523 है, या गलत बोल रहा हूं। किसका, nth टर्म, और n कितनी आई है, 19। कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, 19 टर्म इसकी क्या आ गई, तो 19 टर्म विल बी 523। या ब्रो या, आगे बढ़ते 2023 का धमाका, 2023 का धमाका, ध्यान सुनिएगा इसको। द रेशियो ऑफ 11th टर्म और 18th term of an AP is 2/3. Find the ratio of 5th term to 21st term. Oh my God. Also find the sum of 5 term to the ratio of sum of 5 term to sum of 21 terms. कुछ रह नहीं गया पूछने के लिए। मैं ये बोलता हूं कि जिसको ये आएगा उसको सब आएगा, ये मैंने लिख कर दे दिया। जिसमें क्वेश्चन आ गया उसको सारे क्वेश्चन आ गए, कोई चिंता की बात नहीं है, ये क्वेश्चन आना चाहिए बस। चलो 11 टर्म क्या होगी, a प्लस 10d, और 18 टर्म क्या होगी, a प्लस 17d, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, बोले 2/3। अरे तो यहां पर आपने इस तरीके से इसको अरेंज किया, और a प्लस 10d और इस तरीके से,
क्रॉस मल्टीप्लाई 3a 30d 2a 17 दूना 34 34d 2a 3a माइनस 2a 34 माइनस 30 4d। a की वैल्यू क्या आ गई मेरे लाडलो जिगर के टुकड़ो जिगर के छल्लो, a की वैल्यू आ गई 40d। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। T5 और T21, T5 क्या होगा a प्लस 4d, T21 a प्लस 20d। a कितना है बोले 4d और साथ में 4d और 20d। ऊपर आ गया नीचे आ गया। अब मेरे लाडलो जिगर के टुकड़ो और दिल के टुकड़ो 8 3 24, T5 T21। सर बहुत जल्दी में क्या कर दिया कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, मैं बता रहा हूं बेटा ध्यान सुनना। पहले मैंने इसके अंदर इसके फॉर्मूले चिपकाए टपाक, फिर मैंने इसके अंदर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू निकाली छपाक, फिर मैंने इस फॉर्मूले को चिपकाया T5 और T21 को टपाक, फिर मैंने ए की वैल्यू चिपकाई छपाक और मेरा आंसर डी के फॉर्म में आ गया, डी से डी कट गया और आंसर आ गया 1:3 धपाक। कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी, सिर्फ फॉर्मूले लगाता गया, वो मांगता गया मैं लगाता गया, वो मांगता गया मैं लगाता गया, वो लिफ्ट करा दे वाली बात होगी। ठीक है, तो मेरी बात आई थिंक समझ में आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ 5 टर्म और 21 टर्म, 5 टर्म का समेशन क्या होगा और 21 का समेशन क्या होगा। अब सुनना 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 सुनना, घबराना नहीं है। नहीं, 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 ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया तो ऊपर क्या बचा 5 2 जा 10 a 5 4 जा 20 21 2 जा 42 21 into 20 420 21 to 42 420d। यहाँ आ गया a की वैल्यू कितनी है a फिर से a कितनी 4d, तो ये कितना हो गया और ये कितना हो गया और ये कितना हो गया 42a 42 42 84 84 168 और ये कितना हो गया। अब dv सब कट जाएगा और मेरे लाडलो जब d सबको ऐड कर दो फिर वही d कटने वाली प्रोसेस और आपका आंसर आएगा इसके अंदर 5/49। ये आंसर आएगा 5/49। दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहां पर मैं आज के वीडियो को विराम देता हूं और कैसा लगा, क्योंकि मेरे पास अभी काफी सारे क्वेश्चंस और भी अवेलेबल हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं। टीम ने काफी अच्छी स्लाइड्स बनाई हैं, तो अभी मेरे पास कुछ सवाल और हैं, कुछ पल और बाकी है मेरे पास, तो अभी मेरे पास कुछ सवाल और हैं, लेकिन उसको मैं अपने अगले लेक्चर में करूंगा। तो कैसा लगा लेक्चर जरूर से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। कुछ पल और थे मेरे पास जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अगले कुछ पलों के लिए मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो टारगेट करते हैं और मन लगा के पढ़ो, जुनून के साथ, जिद के साथ और कुछ बनने के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्ट्रेस नहीं लेना, सिर्फ परफॉर्म करना है, सिर्फ परफॉर्म। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय।